कार्य के साथ जुड़ता था। और एक विश्वास, यानी व्यापारी और हस्तशिल्पी के बीच में एक विश्वास का रिश्ता होता है। विश्वास का रिश्ता इस बात को लेकर के कि वह व्यापारी उसे सामान उपलब्ध करवाता है और वह उसमें चिकनकारी का कार्य करते हुए फिर वापस कर देता है। पैसे का कोई लेन देन उस समय नहीं होता। जब एक बार वो अपना हिसाब रखता है, एक समय वो आकर के उसका पैसा देके चला जाता है। बाराबंकी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर, यानी ये सभी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्पी के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई। आज जब मैं भदोई के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है, जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोई की कालीन लगनी चाहिए। भदोई की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में आज ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसी के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने भदोई में भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वहां पे कालीन का एक एक्सपो सेंटर भी बनाया है। वाराणसी में एक फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई है। टीएफसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहां स्थापित हो चुका है।